गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करना। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलो वेरी गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है सब बच्चों को। काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास हुई है। लास्ट क्लास सैटरडे को हुई थी, देन मंडे को होनी थी, देन हमने डिसाइड करा कि टीटीएस में लेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, तो हमारी ये 12th क्लास है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास से है उसको काफ़ी अच्छे से जो है इम्प्रूवमेंट हो गई होगी, चाहे वो एस से हो, कॉम्प्रहेंशन हो या आपका लॉन्ग आंसर हो, राइट। अब हम मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क था हमारा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स ड्राइवर्स। ऐसे राइटिंग करनी थी, आई होप करके आए होगे। मैंने बोला था एक रजिस्टर बनाना है फर्स्ट डे से, और उस रजिस्टर में जो है प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है आपको पता चले कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है और कितनी नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्या दिया था, आज का ऐसे थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक दिया था ये वाला, इक्वी टेबल इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ इट्स ड्राइवर। ठीक है, ये वाला टॉपिक दिया था, याद होगा। जिन बच्चों ने कर लिया होगा उन सबको शाबाशी, नहीं करा होगा तो फिर पिटाई। ठीक है, तो देखो ये वाला टॉपिक हमने दिया था। अब मैंने आपको जो है ये भी बता दिया था कि कैसे जो है इस टॉपिक को लिखना होता है। फर्स्ट क्लास से ही मैं बताता आ रहा हूँ कि भाई 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करा करो। अब इस पार्ट में डिस्कस करेंगे भाई कैसे लिखना होता है। ठीक है, इंट्रो हो गया हमारा, मेन बॉडी हो गया हमारा, कंक्लूजन हो गया, ऐसे करके कुछ लिखना होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप जो है एक ऐसे राइटिंग करते हैं, वो क्या, ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्ट्रॉमिंग। ठीक है, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना। आपने प्रॉपर तरीके से अगर ब्रेन स्ट्रॉमिंग करी है, देन आप बहुत अच्छा ऐसे जो है लिख पाएंगे। ठीक है, अब ब्रेन स्ट्रॉमिंग में सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रो। ठीक है, तो हमें ब्रेन स्ट्रॉमिंग में इंट्रो का ब्रेन स्ट्रॉम करना है। इंट्रो मैंने बताया था आपको, काफ़ी तरह से लिख सकते हैं हम। इंट्रो लिखने के लिए आप चाहें तो जो है कोट का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर जो है आप स्टार्ट करना चाहते हैं विद योर डेफिनेशनल अप्रोच, कि इस कोट को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ये वाला हमारा टॉपिक था इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इस ड्राइवर, पीवाई क्यू था ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये, जिसको हमने जो है डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो लेट से अगर आप जो है डेफिनेशन अप्रोच के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर यू। लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक जब इकोनॉमिक जो फ्रूट है, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज है इसके जो फ्रूट है, ये इक्वली इक्वली हमारे सिटीजन्स के पास पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इक्वली मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सबके पास जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, इकोनॉमिकली इक्वली पहुंचे, दैट देन वी कैन से दैट इट इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इक्वली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये डेफिनेशन अप्रोच को चूज कर सकते हैं, आप अपनी कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपकी समझ हो। देन आप जो है किसी रिपोर्ट के साथ भी जो है, किसी रिपोर्ट के साथ भी अपना जो एसे है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला हो गया जैसे इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो रिपोर्ट यहाँ पे सबसे अच्छी रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंडिया की। सबसे अच्छी रिपोर्ट कौन सी है हमारी? ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट। ठीक है, ऑक्सफैम इंडिया क्या कहता है? ऑक्सफैम इंडिया कहता है कि हमारे टॉप जो 1% जो लोग हैं, उनके पास 40% वेल्थ है। तो ये क्या इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शा रहा है? डेफिनेटली नहीं दर्शा रहा। तो इसके आप अपोजिट हम लिखना चालू करेंगे, अपोजिट बोल के कि अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है फॉर द इकोनॉमिक, जो है हमारा इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, देन हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन हमारा जो है एक ऐसे प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं अपना रिपोर्ट अप्रोच को यूज़ करके। देन जो हमारी थर्ड अप्रोच है, जो हमारी होगी कोट अप्रोच। ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और मैंने सारी ही जो अप्रोचेज़ हैं उनको आपको बता भी दिया है। आपने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर देखा भी होगा कि मैंने सारी चीज़ बताई थी यूज़ करके, कि डेफिनेशन अप्रोच कैसे यूज़ करते हैं। पहले ऐसे के अंदर डेफिनेशन यूज़ करी थी, फिर रिपोर्ट यूज़ करी थी, कोट यूज़ करा था। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर तीनों चीज़ में से जो भी आपको ठीक लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा डेफिनेशन। अब कोट, कोट के अंदर एक एडम स्मिथ का बहुत प्यारा कोट है, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लोरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर
आर पुअर एंड मिजरेबल। ठीक है, तो ये वाला कोट आप यूज कर सकते हैं। इस वाले कोट को यूज करके आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लोरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच, ये अपना रजिस्टर के अंदर उतार लेना, ये कोट्स वगैरह होते हैं। ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द member are poor and miserable, are poor and miserable। ठीक है, ये एडम स्मिथ का कोट है, एडम स्मिथ का कोट। तो ये कोट यूज करके भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेट से आपने जो है ये कोट यूज कर लिया, देर आफ्टर जो है आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें प्रोवाइड करानी है, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें प्रोवाइड करानी है। हाँ बिल्कुल देख सकते हो हमारे हरमिंदर सिंह जी, आप इसको बाद में भी देख सकते हो। जय हिंद रवि मोहन, सारे बच्चे गायब हो गए, 2 दिन छुट्टी क्या हुई। पुअर एंड मिजरेबल, ठीक है। तो ऐसे करके ये डेफिनेशन अप्रोच हो गया, रिपोर्ट अप्रोच हो गई और ये कोट अप्रोच हो गई। तीनों ही चीज़ को हम यूज़ करके अपना जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लिया। नाउ यू नो कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको। ये खुद अपनी जो पर्सनल चॉइस है, अपना पर्सनल डिसीजन है कि हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, रिपोर्ट से स्टार्ट करना है, कोट से स्टार्ट करना है। लेट्स से आपने जो है सोचा कोट से स्टार्ट करते हैं, देन कोट के बाद अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड देन उसको फॉलो कैसे करना है, मेन बॉडी में कैसे डाइवर्ट करना है, वो एक टास्क है, वो एक आर्ट है, तो उसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर मेन बॉडी हो गई। ठीक है, मेन बॉडी में क्या डिस्कस करोगे मेन बॉडी के अंदर, क्योंकि ये हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक है इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आप मेन बॉडी, ये क्या हो रहा है, अपने आप चीज़ें इधर उधर जा रही हैं। ठीक है, ये हमारी मेन बॉडी, यहाँ पे देख लेते हैं मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आएगी। मैंने बोला था कि नॉलेज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस एग्ज़ाम के अंदर। आपकी ऐसे राइटिंग हो गई, आपकी लॉन्ग आंसर हो गए, इसके अंदर जो आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग है, कोर अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक की, वो काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है रटा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला। 1 पेज नोट्स हो गया, 2 पेज नोट्स हो गया, रट लिया यार एक टॉपिक का, नहीं काम आएगा। यहाँ पे अगर आपको समझ आता है, उसको क्लब कर सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे काम आएगी। लेट्स से कि मेन बॉडी में आपको पता होगा, हमने कभी एक एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th क्लास की, और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ था कि अगर जो है इकोनॉमिकली हमें रिच बनना है, या कह लीजिए इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करना है, तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक हो गया हमारा एजुकेशन। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की अपनी शायद 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है हरमिंदर, दोनों चीज़ से हो जाएगी। अगर फर्स्ट क्लास से एक बार देखना चालू करो एंड डिसाइड योर सेल्फ कि इससे प्रिपरेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी। काफ़ी बच्चे हैं जो, उनको इससे भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऐसे काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने यूट्यूब की वीडियो से ही जो है उनका अपना डिस्क्रिप्टिव क्लियर कर लिया था, देन अपीयर करा था इंटरव्यू के लिए। बच्चों ने ही बताया था मेरे को। ठीक है, तो ये एजुकेशन हो गया। ठीक है, अभी क्लास में ध्यान दो, अभी क्लास में ध्यान दो, यहाँ पे हो तो। ठीक है, एजुकेशन हो गया। अगर हम प्रॉपर तरीके से, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो डेमोग्राफी है, उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करा ले, तो ये जो इकोनॉमिक गैप है, ठीक है, हम इक्वालिटी तो प्रोवाइड कराना चाहते हैं ना, इक्विटी प्रोवाइड कराना। टॉपिक क्या था हमारा, हमेशा टॉपिक के लाइन में रहना है। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल मतलब सबके पास जो ग्रोथ है वो इक्वली पहुंचे। ठीक है, यही तो है इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो एजुकेशन है, वन ऑफ द मीडियम है प्रोवाइड कराने का, क्या, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब हम अगर एजुकेशन, एक हमारा एजुकेशन हो गया, दूसरा हमारा हो गया हेल्थ केयर। अगर हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो हेल्थी नहीं होगी, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ये जो ग्रोथ है हमारी इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। देन उसके बाद जो है हमें स्किल प्रोवाइड करानी है। स्किल मतलब वो ट्रेनिंग टाइप का जो होता है वो प्रोवाइड करानी है। तो ये जो हमारी ग्रोथ होगी, ये इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये मैं नहीं बोलता, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है। ये जो ऑनलाइन वीडियोस हैं हरमिंदर,
ये सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो इसको देखना चालू करो। देन उसके बाद कोर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग के बाद ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे किसके लिए, अच्छा जो है आंसर राइटिंग लिखने के लिए, अच्छी अच्छी जो है ऐसे राइटिंग लिखने के लिए, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिए आपको देखना है या नहीं देखना। चलो इधर आ जाओ बच्चों। मेन बॉडी हमने देख ली, जो फर्स्ट डे से हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देना। अब देखो ये जो हमारी तीन चीजें, हमें ये तीन डायमेंशन तो जरूर डिस्कस करनी है क्योंकि दीज डायमेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, टू डू द इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक भी वही है। तो फर्स्ट डे मैंने बताया था जब ऐसे राइटिंग करी थी कि हमें जो है अपने टॉपिक से इधर उधर जो है भटकना नहीं है। तो यहाँ पे इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ठीक है। इससे हमें इधर उधर नहीं भटकना। अब जो जो चीज़ें हमें इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कराने के लिए मदद करती है वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस करा था ऐसे राइटिंग में, हमने अभी तक जो डिस्कस करा था, हमने डिफरेंट तरह के ऐसे राइटिंग डिस्कस कर रहे थे जिसमें मेनली हम क्या यूज़ कर रहे थे, मेनली हम यूज़ कर रहे थे पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया ये बताने वाला, ठीक है। या दो तीन चीज़ें और जो है हमने डिस्कस करी थी। हाँ बिल्कुल रवि मोहन, एसडीजी से भी जो है, एसडीजी से भी जो है हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी बहुत सही तरीका है एक तरह से, ठीक है। तो हमने अभी तक जो एस से देखे थे मेन बॉडी के अंदर, वो क्या देखे थे, पॉजिटिव या नेगेटिव अप्रोच वाला टाइप का देखा था, और एक दूसरा भी कुछ टाइप देखा था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अरुण कैसे करोगे इसको, अगर तुम जो है डिस्कस करोगे इसको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, तो इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रोवाइड कराओगे इसमें। वो एक डायमेंशन हो सकती है लेकिन उससे स्टार्ट कैसे करोगे। अगर लेट से कोई रिपोर्ट वगैरह है वहां से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करना बेस्ट वहां से रहेगा जहां पे जो है तुम ये दिखा पाओ कि ये जो हमारी ग्रोथ है ये इक्विटेबल नहीं है, ठीक है। हमें इक्विटेबल ग्रोथ बनाने की जरूरत है। फिर उसके बाद आप जो है ये हमारे जो फैक्टर्स हैं जो इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, देन उसको हम डिस्कस करेंगे मेन बॉडी के अंदर। ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गया। अब इन तीन चीजों के अलावा अगर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। इन तीन चीजों के अलावा ये इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें जेंडर के अंदर भी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। हमें जो है PWD वाले होते हैं उनको भी प्रोवाइड करानी है। मतलब ये जो ग्रोथ है ये टोटली जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए, ठीक है। ये जो ग्रोथ है ये टोटली क्या होनी चाहिए, हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमें मेन बॉडी के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। लेट्स से हमने एजुकेशन से स्टार्ट किया, ठीक है, हमने एजुकेशन से स्टार्ट किया। क्या लिख सकते हो एजुकेशन के अंदर, यहाँ तक समझ आया ना सब बच्चों को कि जो है इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इट मींस दैट हम डिस्कस करेंगे वो सारे डायमेंशन जहां पे जो है हमें इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा ये एसे है इसके अंदर हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें डायमेंशन ज़्यादा दिखानी है, ठीक है। तो हर एक पैराग्राफ को डेडिकेट कर दो किसके लिए, एक डायमेंशन के, लेट से एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये तुमने एजुकेशन के लिए डेडिकेट कर दिया। अब इसके अंदर जो तुम डिस्कस करोगे इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें एक साथ ही डिस्कस कर लोगे प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक पैराग्राफ के अंदर ही आ जाएगी हमारे एक डायमेंशन की, ठीक है। ये तरीका हमने पहले नहीं देखा था कभी, राइट। हमने क्या देखा था, पहले नेगेटिव पूरे डिस्कस कर लिए एक पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में पॉजिटिव डिस्कस कर लिए, देन उसके बाद हमने जो एक सॉल्यूशन लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें डायमेंशन ज़्यादा दिखानी है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक ही पैराग्राफ में डिस्कस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट से एजुकेशन का हो गया, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन दिखा दिया। वैसे ही हमारा हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसमें भी हमने क्या करा, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव और सॉल्यूशन दिखा दिया। सिमिलरली हमारा स्किल हो गया, उसके अंदर भी ऐसे ही करना है। देन इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मिलके कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना। हाँ बिल्कुल 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 अरुण, ये जो हमारा जो NEP जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ASR की जो रिपोर्ट है प्रथम NGO वाली, वो दोनों जो है बहुत जो है इफेक्टिव रिपोर्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। ये समझ आया कि मेन बॉडी के अंदर कैसे लिखेंगे, इसको अभी और डिस्कस करेंगे और इलेबोरेटली इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया हमारा मेन बॉडी वाला, ठीक है। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हमेशा याद रखना टॉपिक क्या है हमारा, हमारा है टॉपिक इक्विटेबल
इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हम इक्वली प्रोवाइड कराएं, ठीक है। अब क्या डिस्कस कर सकते हैं हम एजुकेशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। एक चीज जरूर याद रखना कि हमारा ऐसे है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का ऐसे हमारा? सिर्फ 20 मार्क्स का ऐसे, और 20 मार्क्स के ऐसे के अंदर जो है हम 300 वर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं। ऑल्थो ये नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो है 30 मार्क्स का आ रखा था। 30 मार्क्स के ऐसे के अंदर उन्होंने बोला था 400 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब जब मार्क्स कम कर दिए तो डेफिनेटली वो जो वर्ड्स हैं वो भी कम कर देंगे, ठीक है। तो 300 के ऐसे की जो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मतलब 250 से 300 वर्ड का ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल आस्क अस कि भाई 250 से 300 वर्ड का जो है ऐसे लिखो, क्योंकि 30 मार्क्स का पहले लेते थे तब वो 400 वर्ड्स का बोलते थे, अब उसको 20 मार्क्स का कर दिया है, 300 वर्ड्स हम मान रहे हैं कि 250 से 300 वर्ड जो है वो हमें बोलेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 400 वर्ड्स की, 500 वर्ड्स की, 600 वर्ड्स की। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई इतनी प्रैक्टिस मत करो कि 600 वर्ड्स की लिखने की लेट से तुमने हैबिट डाल ली और वहां पे दे दिया तुम्हें 300 वर्ड्स, और देंगे ही देंगे 300 वर्ड्स, एकदम डेफिनेट है कि 300 वर्ड्स ही देंगे, तो तुम नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है अपनी 300 वर्ड्स तक रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है, ताकि तुम्हें पता हो कि 300 वर्ड्स के अंदर कितने तुम्हारे पेज भरेंगे, किस पॉइंट पे आके जो है तुम्हें टर्न लेना है, किस पॉइंट पे आके तुम्हें क्या चीज करनी है, ठीक है। तो 300 वर्ड्स की प्रैक्टिस करना, ये एक सजेशन है सारे बच्चों को। लेट से स्टार्ट करते हैं, हमने एजुकेशन से स्टार्ट किया, ठीक है। एजुकेशन से स्टार्ट किया, सो सबसे पहले तो दिखाओ भाई एजुकेशन के अंदर चल क्या रहा है। कैसे दिखाओगे? एजुकेशन के अंदर दिखाओ, रिपोर्ट्स का सारा लो, एएसआर रिपोर्ट बाय प्रथम एनजीओ, ठीक है। ये हमारा प्रथम एनजीओ है जो हर साल जो है रिपोर्ट निकालता है कि एजुकेशनल आउटकम कैसा चल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ पे जो है लो कॉग्निटिव एंड न्यूमरेसी स्किल है बच्चों के अंदर, कि ना तो उन्हें जो है पढ़ना आता है, ना ही मैथ के जो कैलकुलेटिव वाली चीज़ें होती है वो आती है। अराउंड जो 1/4 स्टूडेंट है वो सेकंड क्लास के जो है बुक्स रीड नहीं कर पाते, ये हमारा प्रथम एनजीओ बताता है। एएसआर रिपोर्ट बताती है, असर रिपोर्ट बताती है इसकी। और अराउंड 50% जो स्टूडेंट है उनको जो है रीडिंग ही नहीं आती, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉपर सेंटेंस जो है वो रीड नहीं कर पाते 50% जो स्टूडेंट है। तो ऐसी चीज़ों को जो है आप रिफ्लेक्ट करके जो दिखा सकते हैं कि एजुकेशन के ये हमारे हालात हैं, और ये एजुकेशन कैसे जो है, ये जो हालात हैं अभी एजुकेशन के, कैसे जो है आपको इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना ही नहीं आएगा, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट दैट दे विल डू अ वेरी गुड काइंड ऑफ जॉब? कैसे करेंगे? वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है। उसके बाद चाहो तो एक चीज़ दिखा दो, चाहो तो सेंसस की रिपोर्ट दिखाओ। सेंसस 2011 भी तो बताता है कुछ चीज़ें। सेंसस क्या बताता है, ये सारी चीज़ हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस कर रखी है, जिन बच्चों ने पहले जो है लेक्चर ले रखा है मेरे से। सेंसस 2011 बताता है प्राइमरी में एनरोलमेंट 96% है, उसके बाद जो हमारे हाई एजुकेशन है उसमें 25% है, मतलब ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो है सिर्फ 25% है हायर एजुकेशन में, प्राइमरी में 96% है, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन को परसू ही नहीं करते। अगर जब हायर एजुकेशन को परसू नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद मेल और फीमेल का डायमेंशन दिखाना चाहते हो तो फिर यहाँ पे मेल जो है 82% है, फीमेल 65% है। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल रही है, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, ये इनमें से ऐसा नहीं है सारी चीज़ जो है तुम्हें डिस्कस करनी है, इनमें से तुम कुछ ही चीज़ों को डिस्कस कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट कितनी है 300 वर्ड्स की, इससे ज़्यादा तो हम लिख ही नहीं सकते ना बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हाईलाइट करता है कि जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल, 66% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है देन कैसे जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है हमारी डिजिटल डिजिटल डिवाइड, ठीक है। ये डिजिटल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिजिटली एक्सेस नहीं हो पा रही चीज़ें, क्योंकि 66% में तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, देन कंप्यूटर्स नहीं है, देन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सारे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है। तो ये सारे हालात हैं हमारे किसके, एजुकेशन सेक्टर के, ठीक है। लेट से आपने कोई एक पॉइंट डिस्कस कर लिया इसमें से, देन उसके बाद अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारे हालात है तो हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है स्कीम्स, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा रही है, स्किलिंग कर रही है यहाँ पे। हमारी एक निष्ठा हो गई जो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
तो ताकि जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड हो, देन टीचर ट्रेंड होंगे तो स्टूडेंट हमारे ट्रेंड होंगे। नीति आयोग का सजेशन है क्या कि जीडीपी, वो जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी का जो हमारे एजुकेशन में जाता है, अभी कितना है, अभी 2.9% ऑफ जीडीपी जो है हम एजुकेशन सेक्टर में वो करते हैं। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 6% के लिए रिकमेंड करता है, हमारा नीति आयोग भी उसके लिए करता है, ठीक है। तो ये कुछ सजेशन वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है ऑनलाइन ट्रेनिंग वाली है, स्वयं वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यूज़ करके हम एक पैराग्राफ लिखना है हमें सिर्फ, ठीक है, एक पैराग्राफ। हाँ, प्रधानमंत्री वो वाला पीएम श्री, हमें सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है एजुकेशन के लिए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है हमारा एक पैराग्राफ लिखना है इसमें से, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी डायमेंशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये समझ आया। देन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने हेल्थ केयर सेक्टर पे, दूसरा सेक्टर को देख लेते हैं। हमारा हेल्थ केयर या फिर एम्प्लॉयबिलिटी आ गया, ठीक है। एजुकेशन में हमने देखा, देन हमें उसे नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट करना है। अब एजुकेशन के हालात हैं, देन एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, एम्प्लॉयबिलिटी से, ठीक है। जो हमारे एम्प्लॉयमेंट होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, हमारे एजुकेशन सेक्टर से, ठीक है। अब हमारा स्किल इंडिया क्या कहता है, हमारी जो स्किल इंडिया जो रिपोर्ट है, अरे मेरे प्यारे बच्चे इसको बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। हमारा जो स्किल इंडिया रिपोर्ट है वो क्या कहता है, हमारा स्किल इंडिया रिपोर्ट कहता है कि हमारे यहाँ पे जो बीटेक पास आउट बच्चे निकलते हैं उनमें से सिर्फ 48% जो स्टूडेंट है उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है। अब सिर्फ 45% में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, मतलब 52% जो हमारे स्टूडेंट निकल रहे हैं उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है। अगर जब 52% में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कर सकते हैं, डेफिनेटली नहीं कर सकते, हमें इस गैप को ठीक करना पड़ेगा। अब इस गैप में कमी क्या है, इसके अलावा और कमी क्या है, मिसमैच। ये सारी चीज मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। मिसमैच, मिसमैच किस चीज का, देखो मिसमैच है हमारा कि हमें जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का मिसमैच। यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है इंडस्ट्री में उसकी डिमांड ही नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जो हमारा स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर जब जो है लेबर फोर्स मार्केट में आता है, देन ही फाउंड दैट कि भाई मेरे को जो पढ़ा रखा है उसका तो यूज ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वही हमारा स्किल इंडिया बोल देता है कि भाई 52% में तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही नहीं है। तो इस मिसमैच को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी में अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें कि हमारी कितनी फीमेल है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड कहती है कि अराउंड 37% जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आती हैं, बाकी आ ही नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें अगर होगी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कैसे इंक्लूसिव होगी, कैसे इक्विटेबल होगी, नहीं हो सकती। इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद और अगर इसमें देखें अंडर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, हमारी फीमेल का ही अंडर रिप्रेजेंटेशन कैसे, जुडिशरी में देख लो, जुडिशरी के अंदर सिर्फ एक जजेस हैं 34 में। पार्लियामेंट में देख लो, पार्लियामेंट के अंदर जो है 15% जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो फीमेल है, सिर्फ 15%। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें जो है एपेक्स जगह पे ही जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, तो कैसे इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट करोगे, बिकॉज फीमेल आर दी हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, ये हमारे देखो कैसे सारी चीज़ें कनेक्ट है, ये यहाँ पे समझ भी आ रहा होगा। हमने ये वाला जो अभी मैं बोलने वाला हूँ ये हमने हमने फर्स्ट एस्से में लिखा था कि अगर हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी अनएम्प्लॉयड, देन कैसे हम जो है अपने भारत को 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बना सकते हैं, बनाना सोच सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी तो कैसे हम अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। और इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, ठीक है। अब 50% हमारी पॉपुलेशन जो है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। हमारी रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 37% जो 100% फीमेल का 37% जो है वो पार्टिसिपेट करती है, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, होगी नहीं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद हमने थर्ड डायमेंशन देखा था अपना हेल्थ केयर का, ठीक है। हमने हेल्थ केयर का, अब हेल्थ केयर के क्या हालात हैं, इसके हालात मत ही पूछो तो क्या बताऊं। 1.9% जो हमारी गवर्नमेंट जो है जीडीपी का यूज़ करती है, अरे ये बहुत बुरा हाल है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। तो हमारी 1.9% जो जीडीपी है वो हमारी गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है, और रिपोर्ट बोलती है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 33% जो वो हैं हमारे पेशेंट्स हैं वो मतलब इसमें प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। मतलब कि 67% जो हमारी पॉपुलेशन है वो
इलाज ही नहीं करवा सकती, उनके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोचती ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ 33% यहाँ पे जो है वो सोचती हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा जीडीपी का, कि हमारी जो गवर्नमेंट है कितना खर्च करती है, वो जो खर्च कर रही है वो कितने लोगों के लिए सफिशिएंट है, और बाकी लोगों का क्या। तो अगर हमारी वर्कफोर्स, वैसे ही वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम है फीमेल्स का, अगर हमारी वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेट कर भी रही है उनके पास अगर गुड हेल्थ ही नहीं होगी, तो सोच के देखो कि ये जो बीमार वर्कफोर्स है कैसे काम करेगी। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, एनसीईआरटी ऐसी थोड़ी ना बोलती है झूठ। एनसीईआरटी ने बोला है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हमें जो है प्रॉस्पर बनना है, तो हमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हमारी गवर्नमेंट ने 1.9% खर्च करा, बाकी पैसा कौन खर्च करेगा, आप ही करोगे, और कौन करेगा अपनी जेब से, उसे ही कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ये हमारा जो है 47% है, मतलब कि आपके पास 100 रुपये का बिल आया, 47 रुपये आपकी जेब से जा रहे हैं। और ये हमारी रिपोर्ट्स भी बोलती हैं कि हमारी जो स्पेशली जो लोअर तबके के जो लोग हैं उनमें से मैक्सिमम जो खर्चा है उनका या तो फूड में होता है या फिर मेडिसिन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जो है थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया एक डायमेंशन जो दिखा सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि अगर इकोनॉमिक इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें लेके आनी है तो हमें इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद हमारा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, हमारे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, या कह लीजिए मेडिकल स्टाफ, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, हमारा डब्ल्यू क्या कहता है, डब्ल्यू नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ यही डब्ल्यू ही है, ठीक है। कहता है कि एक एक जो है डॉक्टर होना चाहिए, या कह लीजिए कि 1:1000, मतलब 1000 पेशेंट के ऊपर जो है एक डॉक्टर होना चाहिए। क्या कहता है हमारा डब्ल्यू कि 1000 पेशेंट्स के ऊपर जो है एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की रियलिटी क्या है, हमारे यहाँ की रियलिटी है कि एक पेशेंट, एक डॉक्टर के पास जो है 1500 पेशेंट है, ये कहता है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। ये कौन कहता है, हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। और मैंने एक जगह देखा था, आपके किसी कोई यूट्यूब पे ही टीचर पढ़ा रहा था जो बहुत सस्ते सस्ते बैचेस देता है, वो बोल रहा है कि डब्ल्यू ने बोला है कि जो है 1000 जो है वो होना चाहिए, 1000 पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारी इंडिया के पास क्या है, हमारी इंडिया पे 800 पेशेंट्स है पर डॉक्टर। तो यहाँ तो ये हमारा तो यूरोप बन जाएगा, नहीं क्या, ये तो यहाँ पे यूरोप बन जाएगा हमारा, अगर सिर्फ 800 पेशेंट है एक डॉक्टर के पास और डब्ल्यू कहता है 1000 होने चाहिए, जबकि हमारा 15th फाइनेंस कमीशन ये कहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो अपने फ्यूचर के लिए, क्यों रिस्क ले रहे हो सस्ते चीज़ों में, ठीक है। इसीलिए मैं सीडीएस जर्नी तुम्हारे लिए भी यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये है, ये 15th फाइनेंस कमीशन कहता है कि हमारे यहाँ 1500 पेशेंट्स हैं एक डॉक्टर के ऊपर, मतलब 500 पेशेंट एक्स्ट्रा हैं, जबकि जो डब्ल्यू कहता है वो 1000 होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारा रूरल और अर्बन डिवाइड, बहुत सारे डायमेंशन है जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रूरल और अर्बन डिवाइड, ठीक है। रूरल और अर्बन डिवाइड क्या है, देखो जो रियलिटी है वो तो दिखानी पड़ेगी ना, पॉजिटिव पॉजिटिव देके थोड़ी ना कर सकते हो, अभी ऐसे लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे करेंगे अरुण, क्योंकि हमें रियलिटी भी दिखानी है, हमें दिखाना है कि मेजर्स भी हो रहे हैं, और कंक्लूजन में जो है हमें एकदम पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कर देना है, क्योंकि प्रयास तो हम कर रहे हैं ना। ये अगर देखो तो हमारे इंडिपेंडेंस से, अगर कंपेयर करो इंडिपेंडेंस से, तो आज तो हम जो है बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। तो मतलब हमारा जो एफर्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और हम दिन पर दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। ऑल तो ये जो इम्प्रूवमेंट है थोड़ी सी स्लो है, लेकिन एकदम राइट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। ये आपका टोटल एंड करने का तरीका होता है कि एंड कैसे कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड हो गया, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, इसमें से एक ही चीज़ लिखनी है। 74% जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अर्बन एरियाज में रहना चाहते हैं, जबकि 73% हमारे जो पेशेंट्स हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको गुड हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। कुछ भी डायमेंशन लिख सकते हो जो भी आपको समझ आती है कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कैसे जो है चीज़ें स्टॉप हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लिख सकते हो, एनडीसी डिजीज हो गया, वो सारी चीज़ें। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट का प्रयास आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत जो है अफोर्डेबल जो है हेल्थ केयर सर्विसेज, या कह लीजिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराना चाहता है, उसके लिए हमारा ये बहुत अच्छा प्रयास है। उसके बाद
एम्पावर कर दो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं, क्यों? क्योंकि 73% तो रूरल एरियाज के अंदर रह रहे हैं ना हमारे लोग, तो ये भी एक गुड एफर्ट है। उसके बाद हमारे जो है जो अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करा लो, पीएम जन औषधि केंद्र जो है ये हमारी गवर्नमेंट वगैरह प्रोवाइड करा रही है। तो एफर्ट्स हमारे अरुण जारी हैं, ठीक है, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है हमारे, तो ये थोड़ा सा हम याद रखना। इसके बाद वुमेन और पीडब्ल्यूडीबी का भी अगर डायमेंशन दिखाने के लिए तुम्हारे पास वर्ड्स हों, 300 वर्ड्स ही लिखने हैं, तो उसका भी दिखा सकते हो, वुमेन की हालत और पीडब्ल्यूडी की। और तो हमने ऊपर कुछ कुछ डिस्कस भी कर लिया। पीडब्ल्यूडी के लिए तो इस जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो क्रिएट नहीं है। द हिंदू के अंदर आया था, ये मैंने अलग से हाईलाइट भी करा था आपके उसके अंदर, ये जो था डेली डिस्पैच जो डिस्कस करता हूँ, द हिंदू के अंदर आया था कि लॉ फैकल्टी के अंदर, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, ये अभी 2-3 महीने पहले की रिपोर्ट है, द हिंदू के अंदर आया था लॉ फैकल्टी के अंदर जो एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट थी, वो फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर पे उसकी क्लास रखती थी, तो रेंग रेंग के जाती थी। तो ये इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हाउ कैन वी एक्सपेक्ट जब हम उनके लिए जो है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, पीडब्ल्यूडीज के लिए एटीएम वगैरह खुलवा रही हैं, उनके लिए जो है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, प्रयास जारी है, लेकिन अभी 100% नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों डायमेंशन दिखाने पड़ेंगे अरुण, ठीक है। उसके बाद अब हमें जो है अब कंक्लूजन करना है, हेल्थ वेल्थ सब दिखा दिया हमने, अब इसके हमें एंड करना है, ठीक है। अब एंड करोगे, एंड एक पर्टिकुलर कोट के साथ हम एंड कर सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हुए एंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हर एक ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट द इक्विटेबल बेनिफिट ऑफ आवर इकोनॉमिक फ्रूट, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि जो हमारी ग्रोथ है, या कह लीजिए हमारी जो ग्रोथ है वो इक्विटेबल है, और यही इक्विटेबल जो ग्रोथ है इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई कोट के साथ एंड कर सकते हैं, या कोई सजेशन के साथ एंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक नेल्सन मंडेला का कोट जो है वो लिख रखा है कि पोवर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट लाइक स्लेवरी एंड अपार्थाइड, इट इज मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला का कोट ये लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोला है, तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमें जो दिख रही है, ये ऑर्डेन्ड नहीं है, ये क्या है, ह्यूमन मेड है, ये क्या है, हमारी ह्यूमन मेड है, तो हमने इसको बनाया है। तो सिमिलरली जैसे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि लाइक अपार्थाइड इट कैन बी रिमूव, तो ह्यूमन ही उसको रिमूव कर सकता है। कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट जो दिख रहे हैं उसके थ्रू हम रिमूव कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट है कि हम 2047 तक इसको रिमूव करके अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको इक्विटेबल करेंगे और अपने भारत को एक डेवलप्ड भारत बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम जो है इसे एंड कर सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ों के बारे में, कैसे करके जो है आप अपनी एस्से को लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, हमें कोर नॉलेज होना, क्योंकि हमें नहीं पता क्या टॉपिक पूछेगा, कोई भी टॉपिक पूछेगा, हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, 1-2 पॉइंट लिखो और उसके बाद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्लब कर सकते हो। अब अरुण ने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर, तो लो एग्रीकल्चर सेक्टर लो। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात हमें पता है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 46% था, अरुण ने अगर क्लास ली हो कल वाली, तो 46% हमारे जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देता है जीडीपी को सिर्फ 60%। तो ये जब इतना ज़्यादा जो है कॉन्ट्रास्ट रहेगा, तो कैसे जो है हम जो इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट कर लेंगे, क्यों कि अरे यार 46 लोग मिलके 16 रुपए कमा रहे हैं, बाकी जो हमारे 54 जो लोग रह गए वो बाकी कितने रुपए कमा रहे हैं, 4 ये हो गया 84 रुपए वो कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये लोग तो प्रॉस्पर होंगे और ये लोग हमारे गरीब होंगे, दैट्स वाई जो फार्मिंग सेक्टर में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसी का तो रिजल्ट है। इसका भी डायमेंशन यूज कर सकते हो, कुछ भी डायमेंशन तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम दिखाना क्या चाहते हो, एंड देन उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कैसे, ये सेक्टर्स में शिफ्ट करके, एग्रीकल्चर से शिफ्ट करो मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करो, ठीक है। जब ये शिफ्टिंग होगी प्रॉपर तरीके से, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी जो पॉपुलेशन है दे विल रिसीव इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। 1-2 बार वर्ड का यूज़ करना, ज़्यादा बार मत यूज़ करना, क्योंकि मुझे तो यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें बताना है कि हम जो है अलाइन कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब चलो देखते हैं कैसे जो है हम इसको 300 वर्ड्स में लिखना है। हमें 500-600 वर्ड्स नहीं लिखने, ऑल्सो काफ़ी सारी जगह जो है ऐसा रूमर फैला हुआ है कि 500 वर्ड्स का ऐसे आना है, 400 वर्ड्स का ऐसे आना। अरे यार पहले 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, 30 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है वो 400 वर्ड का ऐसे पूछते थे, है ना।
ये तो हमारे पास अभी भी है, मेरे सामने ही पड़ा है पेपर। 30 मार्क्स का जो है पेपर है, 400 वर्ड पूछ रहे हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बोला है 20 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स का होगा तो 100 वर्ड और घटा दो, 300 वर्ड का ऐसे हो गया। उसके बाद जो है आपका 10 मार्क्स का जो है दो दो नंबर के वो हैं, 10 मार्क्स इंटू दो हमारे लॉन्ग आंसर हैं। तो लॉन्ग आंसर आपने 150 के मान के चलो, या 200 के मान के चलो, मतलब 2 पेज के अंदर हमारे वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारा 10 नंबर का वो हो गया, हमारा 50 नंबर का ये पूरा हो गया। ठीक है, अब चलो चलते हैं कि हमने कैसे लिखा है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, आई होप। चलो चलो अब चलते हैं इसकी तरफ। ये देखो, ये हमारा ऐसे जो हमने लिखा है, ठीक है, ऐसे करके जो है आप लिख सकते हो। मैंने यूज़ करी है ऑक्सफैम इंडिया, जो हमने दिखा था इंट्रोडक्शन में, 3-4 अप्रोचेज यूज़ करी थी, ऑक्सफैम इंडिया करी है। देखो ये जो टॉपिक है मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया है, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ द पार्ट टू इंडियाज 2047। डेफिनेटली अगर हम इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको चेज नहीं करेंगे, देन भाई ये सोचो भी मत कि जो है तुम डेवलप्ड बन पाओगे। ठीक है, कभी नहीं हो पाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये कोई टॉपिक आ जाता है ऐसा, पार्ट टू इंडिया 2047, सेम ऐसे जो है वो काम आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी जो है आप ऐसे के लिए प्रिपेयर करो तो कुछ ऐसे तरीके के ऐसे लो ताकि वो जो है आपका 5-6 जगह यूज आ जाए। ठीक है, अब लेट से किसी ने डेवलप्ड भारत वाला कुछ पूछ लिया तो सेम ऐसे ही काम आ जाएगा अपना। तो ऐसे करके जो है आपको प्रिपेयर करना है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं इस ऐसे को। बहुत सारे सेक्टर है रवि मोहन जिसके अंदर हमें इक्विटेबिलिटी लानी है। ठीक है, लेकिन 300 वर्ड्स हैं, 300 वर्ड्स में कितना ही दिखा पाओगे, इसलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। ऑक्सफैम इंडियाज सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट हाईलाइट इंडिया स्टार्क वेल्थ इनइक्वालिटी वेयर द रिचेस्ट 1% ओन 40%। ये अभी डिस्कस करा था ना हमने, ये जो रिचेस्ट 1% है वो 40% वेल्थ को ओन करते हैं, और जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टार्क जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर, कैसे जो है हम डेवलप्ड भारत एक्सपेक्ट कर पाएंगे, कैसे जो है हम इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और इसको अगर देखना है, यही मैंने लिखा है, दिस डिवाइड इज विविडली सीन इन धारावी। धारावी में दिखाई देता है ना, धारावी झुग्गियां जो है मुंबई के अंदर, वेयर स्लम को एग्जिस्ट बिसाइड्स स्काई स्क्रैपर। ठीक है, यहाँ पे जो है झुग्गियां, यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये जो ये डिवाइड है ये हमें तो क्लियरली दिखाई देता है। क्लियरली दिस इज नॉट द इंडिया वी एस्पायर टू सी इन 2047। To build a truly developed nation, we must transform our human resources into human capital and ensure growth benefit all। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये जो है ये वाला ensures growth benefits all, इसकी जगह जो है आप ये भी लिख सकते हैं ensure इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, यहाँ पे है ना, टू बिल्ड अ ट्रूली डेवलप्ड नेशन वी मस्ट ट्रांसफॉर्म आवर ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल एंड एंश्योर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं। अगर इस लाइन को यूज करेंगे देन पूरा 100% इसी के साथ अलाइन हो जाएगा। ये भी अलाइन हो रहा है, ऐसा नहीं ये अलाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इंट्रो के अंदर जो है ये जरूर करना है कि आपको दोनों जो है व्यू पॉइंट्स दिखाने हैं। ये मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि अगर नेगेटिव से स्टार्ट करा है तो पॉजिटिव पे खत्म करो, पॉजिटिव से स्टार्ट करा है तो नेगेटिव पे खत्म करो। मतलब थीसिस और एंटी थीसिस स्टेटमेंट जो है दोनों दिखानी है यहाँ पे। अब उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किलिंग आर द की ड्राइवर्स ऑफ इक्विटेबल ग्रोथ। डेफिनेटली ये है, हमने अभी देखे या नहीं देखे, डेफिनेटली अभी देखे हैं। ठीक है, एज नेल्सन मंडेला सेड, वॉल्यूम नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं सुनाई दे रही कितने बच्चों को? यहाँ से तो सारी वॉल्यूम ठीक है, किसी को वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रही? सबको सुनाई दे रही है, आ रही है, इधर भी आ रही है, हमारे यहाँ पे भी आ रही है। अभी थोड़ा सा देखो, आपके यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब ये हमने देखे थे एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग, दे आर द ड्राइवर्स, की ड्राइवर्स हैं हमारे इक्विटेबल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। जो अभी डिस्कस करा है वो यही तो डिस्कस करा था मेरे प्यारे बच्चों, और क्या डिस्कस करा था। उसके बाद अब कोई बच्चा कहता है कि सर कोड जो है क्या सिर्फ इंट्रो में यूज करूं, देखो मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है मिडल में। As Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon you can use to change the world. An educated, skilled population enhance productivity and promote social mobility। ठीक है, यहाँ तक तो मैं बहुत अच्छा सा चेहरा दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे सच्चाई दिखा दी। However, nearly 48.7% of India's youth
lack employability skill as per the Skill India State of Employability Report. To bridge this gap, initiatives like Skill India Mission, Sankalp, and New Education Policy 2020, National Education Policy, I guess, aim to create a workforce aligned with market needs. ठीक है, तो यहाँ पे अरुण समझ आया कि कैसे जो है आपको दोनों चीज दिखानी है. अब एक लाइन से ज्यादा अगर कोई लिख सकता है तो लिख लेना, लेकिन 100% गारंटी है 300 वर्ड्स एक्सीड हो जाएंगे. तो सिर्फ इतना ही लिख पाओगे एक पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में. देन आई मूव ऑन टू हेल्थ केयर सेक्टर. हेल्थ केयर इज अनदर पिलर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. अब इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं. इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज है? इंक्लूसिव ग्रोथ है. ठीक है, हेल्थ केयर इज अनदर पिलर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. डिस्पाइट प्रोग्रेस, इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम स्टिल फेसेस चैलेंजेस ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे सिर्फ नाम लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर सकते. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स एंड हाई मेडिकल कॉस्ट. अकॉर्डिंग टू, अब एक रिपोर्ट भी ले लो तुम. अकॉर्डिंग टू लांसेट, नियरली 50% ऑफ इंडियन पेशेंट्स लैक एक्सेस टू प्रॉपर केयर. Schemes such as Ayushman Bharat seeks to ensure universal health coverage and protect families from falling into poverty due to medical expenses. ठीक है, तो ये हो गया, हमने डिस्कस कर लिया क्या, हेल्थ केयर वाला डायमेंशन, कि हाउ हेल्थ केयर कैन बी यूजफुल टू प्रोवाइड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ ज्यादा अच्छा वर्ड है, इसका जो है एकदम सिनोनियम हो गया. ठीक है, उसके बाद तीसरा अब यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते 250 वर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी. इक्विटेबल ग्रोथ इज नॉट मेयरली अबाउट एजुकेशन एंड इनकम. ठीक है, अब मैंने जो है यहाँ पे तो सिर्फ यही दिखाया ना, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल वगैरह प्रोवाइड करा दो, लेकिन इक्विटेबल या इंक्लूसिव ग्रोथ इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस वन. ठीक है, कि एजुकेशन और ये प्रोवाइड करा दो. यहाँ पे हमें इंक्लूसिवनेस लानी है, जेंडर इक्वालिटी भी प्रोवाइड करानी है और सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड कराना है. ठीक है, continuous skilling is emerging continuous skilling in emerging sectors like renewable energy. AI can reduce wage disparities to realize the dream of India's 2047. Our growth model must be inclusive, participatory and sustainable, ensuring that no citizen is left behind. ठीक है, ऐसे करके एकदम पॉजिटिव नोट के साथ इसको खत्म कर दो. ठीक है, इसको काउंट कर लेना, शायद 294 या 296 कुछ वर्ड्स में मैंने इसको खत्म कर दिया है. ठीक है, और ऐसा ब्यूटीफुल ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, हो सकता है आप इससे भी अच्छा ऐसे लिख लें, हो सकता है कि कोई बच्चे इससे थोड़ा सा कम अच्छा ऐसे लिखें, लेकिन यहाँ पे डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिस. ठीक है, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा. ठीक है, तो लिखने का ट्राई करना है हमें. हमें सिर्फ ये नहीं करना कि लिखने का बोला सर ने और अपना जाके जो है कॉपी बंद करो, लेक्चर देख लेंगे उससे हो जाएगा, ये चीज़ नहीं करनी. ठीक है, टॉपिक दिया है तो उसको लिखने का ट्राई करना है. और मेरे को पता है लिखने में बहुत तकलीफ होती है, पेनफुल होता है लिखने वाला प्रोसेस जो है. क्यों पेनफुल होता है? क्योंकि जब लिखते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग में एनर्जी जाती है हमारे माइंड की. ठीक है, सारी चीज़ पता है कि क्यों होती है. जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो ना, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है सक होती है हमारी, और जब उस एनर्जी को हम लगाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, और उस एफर्ट लगाने से हम हमेशा बचते हैं. इसलिए जब भी ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात आती है, छोड़ो नहीं कर रहे, बाद में देख लेंगे, सर का लेक्चर ही देख लेंगे. ठीक है, लेकिन जब तक ये खुद नहीं करोगे तो हैबिट नहीं होगी, मसल डेवलप करनी पड़ेगी ना. राइटिंग भी जो एक मसल है, राइटिंग की भी तो मसल होती है, इस मसल को डेवलप करना पड़ेगा. कैसे डेवलप होगी? डेली करना है प्रैक्टिस भाई, डेली करो. इसीलिए तो ये यूट्यूब लेक्चर लेके आ रहा हूँ. ETS अभी हमारे 12 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब कि 12 संडे वनडे भी पड़ा है बीच में, तो 15 एक दिन हो चुके हैं हमें स्टार्ट करे हुए, या 16 दिन हो चुके हैं. ये कंटिन्यू रखेंगे हम इसको TTS में. ठीक है, तो अभी हमने ये ऐसे का करा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉन्ग आंसर करते हैं. ठीक है, लॉन्ग आंसर करते हैं. लॉन्ग आंसर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा. और ये कौन सा लॉन्ग आंसर होगा? मैंने आपके साथ एक बुकलेट शेयर करी थी, वन बुकलेट करके. जिन बच्चों ने, अभी कोई देख रहा है क्या, कोई ऐसा बच्चा जो आज ही पहली बार यहाँ पे क्लास में आया है, तो उससे मैं बोलता हूँ कि अपना ग्रुप टेलीग्राम हमारा चैनल है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे वन बुकलेट शेयर कर रखी है. उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन उसको हम करेंगे. ठीक है, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है शेयर कर दूंगा कि कैसे लिखना है. अब इसको लिख के रेडी रहना, हम जो है अपना मिलेंगे परसों. ठीक है, थर्सडे को. आज के लिए बस इतना ही है.
थैंक यू सो मच। आई होप कि क्लास जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रही होगी, थोड़ा सा समझ भी आया होगा, थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ी होगी, ठीक है। मोर ओवर चीज़ यही चाहिए होती है आपकी नॉलेज में गेन, ठीक है। जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो फिर लिखना विखना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बिना किसी चीज़ को पता करे, बिना चीज़ों को समझे हम नहीं समझ पाते, ठीक है। और उन अनप्रिडिक्टेबल नहीं कह सकते, क्योंकि करंट में देखो ये एक मेरे ही एक फ्रेंड था, वो IES ऑफिसर था, ठीक है। सो ही वाज सेइंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, ही वाज सेइंग कि यार यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है ना, वो काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अरे जब यूपीएससी का प्रिडिक्ट हो सकता है तो ये तो IB है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उन्हीं से अलाइन होके रहो। अब क्योंकि मेरे को पता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि चीज़ों को टफ बना के जो है डराया जा सकता है, लेकिन टफ नहीं है चीज़ें, चीज़ें बहुत ईजी हैं अगर आप पे के पास एक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि सिर्फ समझो चीज़ों को, जब समझोगे तो सारी चीज़ें जो है सरल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो टॉपिक टॉपिक देखो, करंट अफेयर का ही कोई टॉपिक आएगा, ऐसा नहीं है कुछ जो है चांद से कुछ दे देंगे आपको। तो जस्ट करंट अफेयर का ही टॉपिक आएगा, उसी में हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहला जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन जो है उसको करना लॉन्ग आंसर वाला, 1 बुकलेट करके है, उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा लेना, क्योंकि इसी के अंदर से हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर तो हमारे हो चुके हैं ना, प्रीवियस ईयर में अब जो एस्से राइटिंग है उसको ही कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्रहेंशन तो हम सारी चीज़ कर चुके हैं, तो जो कॉम्प्रहेंशन है उसको हम फिर 1 बुकलेट से करेंगे, और बाकी एस्से राइटिंग पहले प्रीवियस ईयर के सारे एस्सेज जो हैं वो यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद वो वन बुकलेट से भी चालू कर देंगे। अगर आप देखोगे ना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वैसे 3 ही क्वेश्चन है इसमें, क्या ही देख लोगे, लेकिन फिर भी अगर इसमें देखोगे तो ट्रेंड जो है मोरलेस बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अभी जिन बच्चों को जो बच्चे यहाँ पे लेक्चर डेली लेते हैं उनके लिए अभी मैं एक पेज बनवा रहा हूँ जिसके ऊपर कुछ ऐसे फ्यू लेक्चर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली वो मैं फ्री में सब बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। hemantra.com, पता तो हो गई हेमंत सर का, hemantra.com, ठीक है। वो सारी चीज़ वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे बेसिक्स टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। लेट्स से अगर आप जो है खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं और तैयारी करना चाहते हैं खुद ही, तो उनसे हो जाएगी। और बाकी जो बच्चे हैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम तो ऑलवेज ओपन है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहो तो देख लो, उसे अच्छे कोर्सेज हैं और बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलता ही है। जब भी इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन के ऊपर बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी देख सकते हो, हमारे कोर्सेज भी हैं और फ्री में भी कोर्सेज हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब की क्लास चालू रहेगी, ये मत देखना कि भाई सर आ गए यहाँ पे और कोर्स दे दिया अपना और निकल लिए, नहीं नहीं, ये चालू रहेगी एंड तक, ठीक है, TTS। चलो ठीक है, वो 1 बुकलेट डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, प्रिंट करने के बाद पहला क्वेश्चन करना, इसको हम परसों करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, मिलते हैं परसों। और रजिस्टर बना के रखना, बंद मत करना, ठीक है। चलो।